मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, हमारे मुआशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें राइज हैं और रवाज पकड़ चुकी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के बारे में जिसका चलन इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर नादानी या लाइल्मी की बुनियाद पर ऐसा होता है तो इससे सख्त परहेज़ करने की ज़रूरत है। और अगर जानबूझकर कोई ऐसे कलमात अल्लाह की शान और उसकी ज़ात के बारे में बोलता है तो कुफ्र हो जाता है, वो काफिर हो जाता है। तो मोहतरम नाज़रीन, मिसाल के तौर पर हम और आप सुनते हैं, रोज़ाना ये बात सुनने में आती है कि लोग बोलते हैं कि अल्लाह मियाँ ने ऐसा किया। कोई बात होती है कि अल्लाह मियाँ ने हवा चला दिया, अल्लाह मियाँ का शुक्र है। तो ये जो मियाँ का लफ्ज़ है जो अल्लाह के साथ लोग लगाते हैं, अल्लाह मियाँ, तो सवाल ये है कि अल्लाह पाक को, अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ बोलना कैसा है। तो नाज़रीन, मियाँ एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि इंसानों के लिए आम तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जो झाड़ फूँक करते हैं, बाबागिरी करते हैं, उनको भी लोग मियाँ बोलते हैं। या आम तौर पर गैर मुसलमानों को मियाँ जी बोलते हैं। या और भी हम लोग मियाँ मियाँ बोलते रहते हैं। तो मियाँ एक आम लफ्ज़ है, घटिया लफ्ज़ है। तो किसी भी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात और उसकी शान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह मियाँ कहना ये गलत है, नाजायज़ है, इससे परहेज़ करना चाहिए। अगर कोई शख्स मुसलमान है और नादानी और लाइल्मी की बुनियाद पर ऐसा बोलता है तो उसको चाहिए कि तौबा करे और ये अहद करे कि इंशाअल्लाह अब ऐसे कलमात नहीं बोलेगा। जब भी बोलेगा तो वो अल्लाह पाक कहेगा, अल्लाह ताला कहेगा या खुदा ताला वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल कर ले। और अगर जानबूझकर वो बोलता है तो ये कुफ्र हो जाएगा, मज़हब इस्लाम से वो निकल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि रोज़ाना सुनने में ये बात आती है कि जब कोई मामला होता है तो आम तौर पर मुसलमान बिला तकल्लुफ़ बोल देते हैं कि ऊपर वाला जाने, सब ऊपर वाले का करम है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला ही सब कुछ कर रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऊपर वाला बोलना ये कैसा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, पहली बात ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मान और मकान से पाक है, यानी उसके लिए कोई ज़माना नहीं है और कोई मकान यानी कोई जगह वगैरह नहीं है। मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी अपनी किताब में ये बात लिखी है। और इसी बात को सदरुल शरिया बदरुत तरीक़ा अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी अपनी किताब बहार शरीयत में लिखी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मान व मकान से पाक है, उसके लिए ज़मान या मकान साबित करना ये कुफ्र है। अब रही ये बात कि अगर कोई नादानी और लाइल्मी की बुनियाद पर, कम इल्मी की बुनियाद पर ऐसा बोलता है तो उसे चाहिए कि अब जो है जानने के बाद ऐसी बातों से तौबा करे और अहद करे कि अब ऐसा नहीं बोलेगा। और दूसरे वो लोग हैं कि जानबूझकर भी अगर मजाक समझ करके, तमस्खुर समझ करके, या जो है अल्लाह का खौफ नहीं है, कोई किसी बात का डर नहीं है, बिला झिझक बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ज़िद में भी कुछ कलमात बोल जाते हैं, किसी का कोई खौफ और डर नहीं है। तो जानबूझकर भी अगर कोई ऐसे कलमात अदा करता है कि ऊपर वाला जाने, ऊपर वाले का करम है, तो ये नाजायज़ और हराम है। और अगर जानबूझकर ऐसा करता है तो ये कुफ्र है, क्योंकि अल्लाह ज़मान और मकान से पाक है, उसकी शान निराली है, उसकी शान बुलंद है। उसके बाद बहुत ज़्यादा ये भी देखने में और सुनने में आता है कि मुसलमान
बिला तकल्लुफ़ और बड़ी ढिलाई से बातों बात में, बिला वजह की बात में, सड़ी सड़ी बात में अल्लाह कसम, कसम खुदा की, अल्लाह का नाम, अल्लाह की कसम बिला तकल्लुफ़, बिला झिझक, बिला खौफ व ख़तर वो इस्तेमाल करता है। इसलिए इस्तेमाल करता है कि उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, तो इसीलिए अल्लाह का डर भी नहीं है। और जब लोग मना करते हैं तो कहते हैं ठीक है, जब होगा देखा जाएगा। तो आज का मुसलमान बहरहाल गुमराही की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में इरशाद फरमाता है, वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम, कि अल्लाह के नामों को यानी लफ्ज़ अल्लाह को अपनी कसमों का निशाना ना बनाओ, यानी बाद बाद में कसम ना खाओ, बिला वजह की बात में अल्लाह की कसम, कसम खुदा की ये ना कहो। ये गोया कि एक मजाक हो गया, एक हल्कापन हो गया। लेकिन मुसलमान बड़ी ढिलाई से, बेशर्मी और बेहयाई से अल्लाह कसम, कसम खुदा की बाद बाद में जो है इसका इस्तेमाल करता है। कुरान की तरफ से मना किया गया है कि अल्लाह को अपनी कसमों का निशाना ना बनाओ। दूसरी बात यह है कि हम बिला वजह कसम क्यों खाते हैं, बार बार हम कसम क्यों खाते हैं। हमें कसम इसलिए खाने की नौबत आती है क्योंकि लोग हमें जानते हैं कि हम झूठ भी बोलते हैं। तो इसीलिए अपनी बात को सच्चा करने के लिए, अपनी बात को सच साबित करने के लिए हमें कसम खानी पड़ती है। तो हम क्यों ना सच बोलना शुरू कर दें, हम सच ही बोलना शुरू कर दें, जबकि सच बोलने का हुक्म है। झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत भी है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कुरान गवाही देता है। तो हम सच बोलने की आदी क्यों नहीं हो जाते, हम सच बोलने की आदत क्यों नहीं अपना लेते, ताकि हमें किसी बात में कसम खाने की ज़रूरत ही ना आए, नौबत ही ना पेश आए। लेकिन हम इन सब बातों की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। तो इसीलिए मैंने मुनासिब और ज़रूरी समझा कि आज छोटी सी वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताई जाएं, हो सकता है इंशाअल्लाह जो भी लोग देखें उनके दिलों पर ये बात असर कर जाए और वो अमल कर सकें, ताकि मेरे लिए भी और उनके लिए भी ज़रिए नजात बन सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है इन सब बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।